आपकी जो स्थिति है, आपकी जो बदहाली है, ज्यादातर मुसलमानों को आगे का रास्ता नहीं दिख रहा। तो इस्लाम में जो बात बताई गई कि जब आगे का रास्ता न दिखे तो बेशक मशवरे में खैर है, इसलिए आपसे मशवरे के लिए आए हैं। आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिस कौम में कुरान का पहला शब्द है इकरा, अल्लाह का पहला शब्द है इकरा, मतलब पढ़ो। आपकी पहली आयत है इकरा बिस्मे रब्बिकल लजी खलक। वो कौम आज देश की सबसे अनपढ़ कौम है, और आप जितने लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, आप इस बात के लिए चिंतित नहीं हैं कि आपके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। आप ये मशवरा कर रहे हैं कि भाजपा कैसे हारेगी, लालू कैसे जीतेंगे, प्रशांत किशोर का क्या होगा, अमजद भाई का क्या होगा। लेकिन आप ये चिंता नहीं कर रहे हैं कि पूरी कौम जो आज देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा अनपढ़ कौम है, उसके बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। इसलिए मेरे भाई मशवरे की जरूरत है। ये मशवरे की मजलिस इसलिए है कि मुसलमानों को आपके हदीस में ये बताया गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के साथ इंसाफ कीजिए। हिंदुओं के धर्म में, हमारे ग्रंथों में ये बात नहीं लिखी गई है, लेकिन आपके हदीस में ये कहा गया कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चे को अच्छा नाम दीजिए, उसकी अच्छी तालीम तरबियत परवरिश कीजिए। मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आज आधे से ज्यादा मुसलमान अपने बच्चों के साथ चाह कर भी इंसाफ नहीं कर पा रहे। मैं आपके यहाँ अभी आया हूं, रास्ते में अगर 100 बच्चे मुझे मिले हैं, आपके कौम के बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके कौम के बच्चे जो दौड़ रहे हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। आज शुक्रवार है, मैं दावे के साथ कहता हूं, ज्यादातर गरीब परिवार, मुसलमान परिवार के बच्चे आज पढ़ने नहीं गए, और अगर कोई पढ़ने गया तो 11-12 बजते बजते खिचड़ी खाकर किसी सरकारी विद्यालय से रोड पर मैदान में दौड़ रहा है, और आप और हम उसकी चिंता नहीं कर रहे। इसलिए मशवरे की जरूरत है। मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिन मुसलमानों ने अपने पुरखों को, इस कौम को, इस देश के लिए अपना खून बहाते देखा, आज उसी देश के पार्लियामेंट में आपके खिलाफ कानून बन जाता है और आप कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे बढ़कर आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि जिन दलों को, जिन नेताओं को आपने अपना रहनुमा समझकर 10 करोड़ मुसलमानों ने जिसको वोट दिया, जब आपके समाज का कोई व्यक्ति रोड पर झूठे इल्जाम में मार दिया जाता है, तो जिन लोगों ने 10 करोड़ मुसलमानों का वोट लिया है, वो आपके लिए खड़ा नहीं होता है, आपके लिए आवाज नहीं उठाता है। इसलिए मशवरे की जरूरत है। मैं जहां भी गया, 5000 गांव में जाने के बाद अपने अनुभव से बता रहा, बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं दिखी तो मुसलमानों के गांव में दिखी। आपकी ये दशा क्यों है? ज्यादातर लोग बताते हैं कि नेताओं ने, सियासी नेताओं ने आपके साथ धोखा किया। कोई कहता है कांग्रेस ने ठग लिया, कोई लालू जी को दोष दे रहा है, कोई यादवों के बारे में बात कर रहा है।
हम आपको बता रहे हैं आपकी दुर्दशा क्यों है। आपकी दुर्दशा इसलिए है, मुसलमानों की दुर्दशा इसलिए है कि इस्लाम में सामाजिक राजनीतिक जीवन के नजरिए से जो बुनियादी बातें आपको बताई गई हैं, मुसलमानों ने उससे भी रास्ता खत्म कर लिया है। इस्लाम में यह बताया गया कि जिस कौम में, आपके पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आज का रहनुमा, आज का राजा, आज का लीडर, आज के हुक्मरान आपको जालिम दिखते हैं, चाहे वो बेलागंज के हों, बिहार के हों, देश के हों, अगर आज का हुक्मरान जालिम है, आपके बच्चों की चिंता नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं पैगंबर साहब ने जो बात कही है उसको फिर से पढ़ने की जरूरत है। बात पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती है। आधा मत पढ़िए। अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं तो इसका मतलब है कि समाज से, मुसलमानों से कहीं न कहीं अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी ये दुर्दशा हुआ है। ये बताने आपको आए। आप अपने बिहार में 30-35 साल के रहनुमाओं को चुनने का निर्णय देखिए। लोग किसी को वोट क्यों देता है? वोट देने की 3 वजह है। आप वोट देते हैं अपने और अपने बच्चों के, समाज के विकास के लिए। दूसरी वजह है आप वोट देते हैं राजनीतिक भागीदारी के लिए। तीसरी वजह है आप वोट देते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। इन तीनों वजहों पर आप अपने 30-35 साल के निर्णय को, वोट देने के निर्णय को जरा जांच कर देखिए। विकास तो आपको मिला नहीं। ये तो हर मुसलमान मानता है कि पिछले 30-35 सालों में आपके और आपके बच्चों को विकास नहीं मिला। लेकिन भागीदारी की बात देख लीजिए। आप कहते हैं कि चलिए राजद की सरकार है तो हमारी सरकार है। भागीदारी के नजरिए से देखिए, पूरे बिहार में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से 40 विधायक होने चाहिए, कम से कम 40 विधायक हैं। कितने? 19। सारे दलों के विधायकों को जोड़ दीजिएगा तो बिहार में सिर्फ 19 मुस्लिम विधायक हैं। कई लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। हम आपको बता रहे हैं ये चिंता का कारण नहीं है। आपके 19 विधायक इसलिए हैं कि दलों ने आपको टिकट नहीं दिया। चिंता का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। बिहार में आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। इस राज्य में 1200 से कम मुसलमान ही मुखिया हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए, है 11,000 से कम। अब आप जितने यहां समाज के दानिश्वर बैठे हैं, आप सोच के बताइए, विधायक तो आप इसलिए नहीं बने कि आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन मुखिया बनने से आपको किसने रोका था? वार्ड सदस्य बनने से आपको किसने रोका था? हम बताते हैं किसने रोका है। ये रोका है आपकी मानसिक राजनीतिक गुलामी ने। जहां आपको ये बता दिया गया कि राजनीतिक भागीदारी की बात मत करो, हमारे पीछे चलते रहो, अपने बच्चों के पढ़ाई की बात मत करो, उसके रोजगार की बात मत करो, राजनीति में हिस्सेदारी की बात मत करो, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। यहाँ जितने मुसलमान हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं, आपकी पूरी कौम, जो मुझे लोग बताते हैं 5 किताबों पर बेसित आश्रित है, और उस 5 किताब में कहीं पर भी मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। आपकी
दशा ये है कि मुसलमान खुद को मुसलमान से ज्यादा अल्पसंख्यक बताता है। आप अपने आप को मुसलमान नहीं कहते हो, आप अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हो। अल्पसंख्यक तो इस्लाम में कोई शब्द ही नहीं है। अल्पसंख्यक तो मानसिकता है। किसी हिंदू को आपने ये नहीं सुना होगा ये कहते हुए कि हम बहुसंख्यक हैं, कि हम अल्पसंख्यक हैं। वो कहता है मैं हिंदू हूं, आप कहते हैं मैं अल्पसंख्यक हूं। कहीं आपके कौम में ये नहीं बताया गया कि आप अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक एक मानसिकता है जो ये बताता है कि समाज जो अपने आप को अल्पसंख्यक समझता है वो ये स्वीकार कर ले कि बहुसंख्यक समाज के पीछे चलकर ही मेरी सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। तो मुसलमानों के साथ जो राजद ने सबसे बड़ा गुनाह किया वो ये नहीं कि आपका विकास नहीं हुआ, ये नहीं कि आपको भागीदारी नहीं दी, ये नहीं कि आपको एमएलए नहीं बनाया। वो तो कल अच्छी सरकार आ जाएगी, सड़क बन जाएगी, कल जनसुराज आपको 40 टिकट दे देगा, आपकी भागीदारी हो जाएगी। लेकिन ये जो मानसिक राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है ये एक दिन एक साल में जाने वाली नहीं है, क्योंकि समाज ने ये मान लिया कि हम अपने दम पर राजनीति नहीं कर सकते। हमको हर हाल में कोई तेजस्वी चाहिए, कोई प्रशांत किशोर चाहिए, कोई राहुल गांधी चाहिए। ये चीज आपके दिमाग से निकल नहीं सकती है। तो आपको और आपके बच्चों को विकास मिला नहीं, राजनीतिक भागीदारी मिली नहीं। चलिए तीसरी बात देख लेते हैं। आप कहते हैं जब कम से कम भाजपा को हराओ। अगर भाजपा को हरा दिया तो सब स्वीकार है, तो आप उसके नजरिए से देख लीजिए। 1989 से आज तक आप लगातार लालू जी को, राजद को वोट दे रहे हैं। 1989 में बिहार में भाजपा का 0 सांसद था, 0, और देश में 2 सांसद। आज बिहार में भाजपा गठबंधन के 30 सांसद हैं, देश में 250 सांसद हैं। तो आप बताइए, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं, भाजपा को आप हरा पाए नहीं, तो लालटेन पकड़कर क्यों घूम रहे हैं? मुसलमान कहता है कि हम लोग बहुत इमोशनल कौम है, जिसका हाथ पकड़ लिए वो पकड़ लिए। मेरे भाई ये सही बात नहीं है। मुसलमानों की दिक्कत ये है कि आज का मुसलमान राजनीतिक जद्दोजहद के लिए तैयार नहीं है। आपके कौम में ये बात बताई गई है कि जब तक जद्दोजहद नहीं करोगे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। लेकिन आज का मुसलमान जद्दोजहद नहीं करना चाहता। आप चाहते हो कि कोई इंडिया गठबंधन आ जाए, कोई राहुल गांधी आ जाए, कोई प्रशांत किशोर आ जाए, कोई तेजस्वी यादव आ जाए, वो हमारी नाव पार लगा दे, हम उसके कंधे पर बैठ के पार हो जाए। तो कैसे हो सकता है? अगर इस बात में दम होता तो पैगंबर साहब ने आपको ये कहा होता कि जद्दोजहद मत करो, मौके की तलाश करो। उन्होंने ये नहीं कहा। आपको कहा गया है कि हक और तादाद के बीच में आपको हक के साथ रहना है। लेकिन पूरा जो मुसलमान है वो तादाद के साथ रहना चाहता है। 5 बरस बैठ के आप दिन भर यही गणना करते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा, किसकी तादाद ज्यादा है। ये आपके कौम के बुनियादी बात के उलट है। पैगंबर साहब ने ये नहीं कहा कि जिधर तादाद है उधर रहो। उन्होंने कहा कि जिधर हक की बात है वहां रहो, और आप तादाद के पीछे चल रहे हैं तो कैसे आपका भला होगा? आप तो तादाद के पीछे चल रहे हैं। 5 बरस बैठ के आप जोड़ते हैं कि कौन भाजपा को हराएगा, और जो भाजपा को हराता हुआ दिखता है वो आदमी सही हो गलत हो, चोर हो बदमाश हो, आपके समाज को लूट कर ले गया हो, अगर भाजपा को हरा
में दिखता है तो आप उसी को जाकर वोट देते हैं, तो आपका भला कैसे होगा? कैसे होगा आपका भला? यही बताने आए हैं। नहीं हो सकता। जनसुराज आपका रहनुमा नहीं है, प्रशांत किशोर आपके रहनुमा नहीं हैं, होना भी नहीं चाहते हैं, हो भी नहीं सकते। लेकिन हम आपको एक रास्ता जरूर दिखा रहे हैं, आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि कैसे आप राजनीतिक सामाजिक अपनी खोई हुई जमीन को वापस ला सकते हैं। जितने लोगों को लगता है कि हम लोग चुनाव कैसे जीतेंगे, मैं आपको 1-2 मिनट में एक फॉर्मूला दूंगा, आप उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा लगे तो उसको अपनाइए। जिसको जिसको लगता है कि मुसलमान को किसी के साथ तो गठजोड़ बनाना पड़ेगा तभी तो हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसी नाम पर आप MY समीकरण बनाए हैं। उसका फायदा नुकसान क्या हुआ? MY समीकरण कहीं बचा ही नहीं है। अब YM समीकरण है। जहां Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहां मुकम्मल मुसलमान वोट देता है। जैसे ही मुसलमान समाज का आदमी खड़ा हुआ तो आधे से ज्यादा या Y समाज के लोग भाजपा को या आपके विरोध में वोट देते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि यादव समाज के लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं, ये गलती मत समझिए। अगर ये समीकरण आप किसी दूसरे जाति के साथ बनाइएगा तो भी यही होगा। मान लीजिए कि आपने ये समीकरण ब्राह्मणों के साथ बना लिया, तो जब ब्राह्मण खड़ा होगा तो मुसलमान मुकम्मल वोट उसको देगा, और जैसे ही आप खड़े होइएगा आधा से ज्यादा ब्राह्मण भाजपाई बनकर उनको वोट देगा। क्यों? ये समझ लीजिए, और इसी से आपके आगे का रास्ता दिखेगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनिए, 80% हिंदू रहते हैं। भाजपा को वोट कितना मिला है? 36%। 80% हिंदुओं के देश में 36% भाजपा को वोट मिला है। मुसलमानों ने तो भाजपा को वोट दिया नहीं। तो इसका मतलब है कि आधे हिंदुओं ने, करीब करीब आधे हिंदुओं ने भाजपा को वोट दिया। तो पहली इससे लेसन ये है कि ये भूल मत कीजिए कि सारे हिंदू भाजपाई हो गए। सारे हिंदू भाजपाई नहीं है। सारे हिंदू भाजपाई हो जाएंगे तो भाजपा को 60, 70, 80% वोट आएगा। भाजपा को 36% वोट आया है। इसी से आपको आगे का रास्ता दिखेगा। तो कौन सा आधा हिंदू है जो भाजपाई नहीं है? मैं आपको बता रहा हूं कि कौन हिंदू है। जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो किसी भी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो भी भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी किसी जाति के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। और जो लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले समाजवाद विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो जो जनसुराज का फॉर्मूला है कि गांधी, अंबेडकर, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर मुसलमानों का गठजोड़ बना दिया जाए तो आधे हिंदू मतलब 40% और 20% मुसलमान मतलब विचारधारा के आधार पर एक ऐसा गठजोड़ बनाया जा सकता है जिसमें आप रहेंगे 7, भाजपा रहेगी 40 और हर बार आपको निश्चित सफलता मिलेगी। यही फर्क है हमारी बात में और ओवैसी साहब की बात में। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं कि मुसलमानों का रहनुमा कौम से कोई लड़का ही होना चाहिए। मुसलमानों को अपनी राजनीति, अपना नेतृत्व खुद लेना चाहिए। मैं भी यही बात कह रहा हूं। फर्क क्या है? ओवैसी साहब ये कह रहे हैं
कि मुसलमानों का नेतृत्व, मुसलमान कोई लीडर हो उसके पास उसकी रहनुमाई होनी चाहिए, उसको अपने कौम को एकजुट करके उसकी रहनुमाई लेनी है। जन सुराज ये कह रहा है कि मुसलमानों का रहनुमा आपके समाज का वो व्यक्ति होना चाहिए जो मुसलमानों के साथ साथ उन हिंदुओं को साथ लेकर चले जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ चलने को तैयार है। तो अगर आप हमारे फॉर्मूला में आइएगा जो गांधी जी का फॉर्मूला है, क्योंकि ये चारों विचारधारा के लोग, गांधी के लोग, अंबेडकर के लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और समाजवाद को मानने वाले लोग, आजादी से पहले उन्होंने गांधी को सबने माना और ये चार विचारधारा के लोग मुसलमानों के साथ मिलकर इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। तो एक शब्द में जन सुराज आजादी से पहले की कांग्रेस को, गांधी की कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का अभियान है। इसीलिए हम आपसे वोट नहीं मांगते, हम मुसलमानों के मजलिस में वोट नहीं मांगते। मुसलमानों को इसका बुरा भी लगता है। लोग कहते हैं कि भैया अगर आप वोट नहीं मांगिएगा तो मुसलमान को बुरा लगता है कि आप हमारे पास आए क्यों हैं। हम आपको खुले मन से कह रहे हैं कि हम आपको वोट मांगने नहीं आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपसे आपकी दुआ मांगने आए हैं। ये बड़ा प्रयास है देश में फिर से नई व्यवस्था बनाने के लिए। ये सिर्फ वोट से नहीं होगा, ये आपके दुआ से होगा। और दूसरी चीज जो मांग रहे हैं वो आपके बच्चों का, आपके युवाओं को आप जन सुराज से जोड़िए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को जन सुराज से जोड़िए, क्योंकि जन सुराज ने कहा है कि अगर आपके बच्चों में सलाहियत है, उनकी नीयत ठीक है, उनको समाज में काम करने का जज्बा है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके पास चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर वो विधायक मंत्री का लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर समाज के लिए इस विचारधारा आधारित व्यवस्था बनाने के लिए उसमें उसका जज्बा है तो उसको आप जन सुराज में भेजिए। जन सुराज अपने खर्चे से उसको प्रशिक्षित भी करेगा और समय आने पर उसके हिसाब से उसको चुनाव भी लड़ाएगा। ये बात आपसे कहने आए हैं। अच्छा लगे तो इससे जुड़िए और न अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। हमने कहा है कि मुसलमानों को जन सुराज की ओर से 40 टिकट विधानसभा में जरूर दिया जाएगा, लेकिन ये कोई हम आप पर एहसान नहीं कर रहे, ये हम आपके लिए नहीं कह रहे। ये संविधान में जन सुराज के लिखा हुआ है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी मिलेगी ही मिलेगी। आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, हमारे साथ आइए या मत आइए। एक बात हमने और बढ़कर कही है कि जिनको जिनको लगता है कि जन सुराज के आने से मुसलमानों का वोट बढ़ जाएगा, उनके इत्मीनान के लिए हमने ये घोषणा की है कि जहां कहीं भी आपके रहनुमा होने का दावा करने वाले राजद वाले लोग, राजद वाले जहां कहीं भी मुसलमान को खड़ा करेंगे, जन सुराज वहां से मुसलमान उम्मीदवार नहीं देगा। हम अगर उनमें दम है तो ये चुनौती को स्वीकार करें। वो नहीं कर सकते, क्योंकि जहां कहीं भी आपकी संख्या है वहां पर वो अपने लोग को लड़ाते हैं, आपको नहीं लड़ाते हैं। तो आपके पास अभी मौका है। बेलागंज में अगर आप जीत कर आते हैं तो इससे बेलागंज का कुछ होगा कि नहीं मैं नहीं जानता। 7 महीने में किसी एक व्यक्ति के जीतने से बेलागंज में आपकी मुस्तकबिल बदल जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन एक चीज होगा, बेलागंज में अगर आप जीत कर आते हैं तो पूरे बिहार में एक लोगों को विश्वास होगा, मुसलमानों को ये विश्वास जगेगा
कि हम भी चुनाव लड़ सकते हैं और हम भी चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए ये लड़ाई अमजद साहब की नहीं है, ये लड़ाई बेलागंज की नहीं है, ये पूरे राज्य में मुसलमानों के लिए एक नया रास्ता बनाने का अभियान है। आप जनसुराज का असर देखिए, जनसुराज का असर देखिए। आपने अभी जनसुराज को वोट नहीं दिया, आप जनसुराज के मजलिसों में अभी आना शुरू किए हैं, इसका असर देखिए। आपके समाज के जिस व्यक्ति के मरने के बाद जिसकी मैयत में आपके अपने रहनुमा जिसकी मैयत में नहीं शामिल हुए, आज मुसलमानों की ये तादाद उनको मजबूर कर दिया कि उसी परिवार को घर में बैठाकर अब वापस दल में शामिल करा रहे हैं। ये जनसुराज की ताकत नहीं है, ये लोकतंत्र की ताकत है। तो आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि हम आरजेडी को ही देंगे, क्योंकि जब आप वैसा करते हैं तो आप जिसको हरा रहे हैं वो तो आपको परेशान करेगा ही, जिसको आप जिताने के लिए वोट दे रहे हैं वो भी आपकी इज्जत नहीं करता। तो इसलिए कम से कम इतना कहना जरूर शुरू कीजिए कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, अगर हमारी भागीदारी नहीं दोगे, अगर हमारा हिस्सा नहीं दोगे, हमारे बच्चों के पलायन रोजगार की व्यवस्था नहीं करोगे, हमारे बच्चों के तालीम की व्यवस्था नहीं करोगे, तो जनसुराज में चले जाएंगे। इतना कहने से आप देखिएगा राजद वाले भी आपको पूछेंगे। अगर हमारी बात पर भरोसा न हो तो एक फोटो हमारे साथ खींच लीजिए और उसके अपने फेसबुक पर डाल दीजिए। जिस नेता ने 5 बरस आपका फोन नहीं उठाया होगा वो आपको कल आकर मिलेगा, फोन करेगा कि अरे चचा काहे नाराज हैं, जनसुराज में काहे गए थे, चलिए क्या गलती हो गई, आप हमारे पास आइए। ये जनसुराज की ताकत है। और एक अंतिम बात कहकर खत्म करेंगे। हमको मालूम है कि मुसलमानों को चलना है जनसुराज के साथ ही, आपको चलना है जनसुराज के साथ ही, लेकिन अगर आप नहीं भी चलिए तो कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जीतेगा जनसुराज ही, जीतेगा जनसुराज ही। इसलिए नहीं कि हम बहुत बड़े दानिश्वर हैं, इसलिए कि आपके कौम में भी ये बात बताई गई कि ईमानदारी से किया हुआ प्रयास, ईमानदारी से किया हुआ जद्दोजहद कभी खाली नहीं जा सकता। और पिछले 2-2.5 बरस में प्रशांत किशोर ने जितनी मेहनत की है, जितना पसीना बहाया है, 75 बरस में किसी ने बिहार में इतनी मेहनत नहीं की है। आपको मेरे भाई एक ही निर्णय लेना है, अगर आप अभी साथ चलोगे तो आपके बाजुओं की ताकत से हमारी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर आप साथ नहीं भी दिए तो भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।